हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर का विकास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं वो अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1955 से 1964 के बीच रहे थे, किससे बने थे? इसका उत्तर है ट्रांजिस्टर से। अब इसकी व्याख्या जानेंगे हम। सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, जो कि 1942 से 1955 के बीच में रहे थे। कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1942 ईस्वी से मानी जाती है। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप एवं पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। अब हम जानेंगे द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की शुरुआत 1956 से 1964 ईस्वी तक मानी जाती है। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था, जिसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 ईस्वी में किया था। इसमें असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाने लगा था। अब हम जानेंगे तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 ईस्वी से मानी जाती है। इस जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा था। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? इसका आंसर है परम युवा द्वितीय। इसकी व्याख्या जानेंगे। भारत का सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम 1980 के दशक में नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर के लिए, बेंगलुरु में हार्डवेयर के लिए और फ्रेमवेयर के लिए पुणे में शुरू किया गया। भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम युवा द्वितीय है, जबकि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर से। इसकी व्याख्या जानेंगे। पेंटियम इंटेल कॉर्पोरेट का एक पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 से 1975 तक का युग कौन सा था? इसका आंसर है कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी का। व्याख्या जानेंगे इसकी। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी 1965-1975 में थी। में आईसी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी मतलब एकीकृत सर्किट। इसका आविष्कार टेक्सॉक इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्वी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903, ICL 1900, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360 प्रमुख थे। ये कंप्यूटर प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों की अपेक्षा आकार तथा वजन में हल्के और अधिक विश्वसनीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की? इसका आंसर है डगलस एंजेल वर्ट ने। इसकी व्याख्या जानेंगे। कंप्यूटर माउस की खोज डगलस एंजेल वर्ट ने की थी। कंप्यूटर माउस एक इनपुट डिवाइस है, जिसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे महत्वपूर्ण फायदा इसका आंसर है अत्यंत उच्च विश्वसनीयता है। अब इसके बारे में व्याख्या जानेंगे। एक इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक परिपथ आधारित होता है, जिसमें सक्रिय और निष्क्रिय घटकों को एक ही सिलिकॉन क्रिस्टल की चिप पर बनाया जाता है। आईसी में सभी घटक एक साथ बनाए जाते हैं और इसमें सोल्डरिंग जोड़ नहीं होते, अतः इनकी उच्च विश्वसनीयता होती है। आईसी का आविष्कार
J.S. किल्वी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया है? इसका आंसर है चेन्नई। व्याख्या जानेंगे इसकी। भारत का पहला डाकघर ATM 25 जनवरी 2014 को चेन्नई में खोला गया था। दिसंबर 2013 में 1000 डाकघर ATM का प्रस्ताव दिया गया था, जो जून 2014 तक पूरा होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? इसका आंसर है पहली। व्याख्या जानेंगे इसकी। हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर कंप्यूटर को कई पीढ़ियों में बांटा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल लगभग 1942 से 1955 तक माना जाता है। निर्वात ट्यूब का प्रयोग इसकी प्रमुख विशेषता थी। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग, पंच कार्ड का प्रयोग तथा बड़े आकार इस पीढ़ी के कंप्यूटर की अन्य विशेषता थी। ENIAC, UNIVAC, IBM का मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। इसकी व्याख्या जानेंगे। सन 1834 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। इसका आंसर है परम। व्याख्या जानेंगे इसकी। परम सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया है। वर्तमान में जापान ने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम फुगाकू है। इसमें 48 कोर A64FX चिप लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिथमोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर है चार्ल्स जेवियर थॉमस ने। व्याख्या जानेंगे। अरिथमोमीटर का आविष्कार 1820 में चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कॉलमर द्वारा किया गया। यह प्रथम डिजिटल मैकेनिकल कैलकुलेटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है एकीकृत परिपथ। व्याख्या जानेंगे इसकी। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में मानी जाती है। इस जनरेशन में IC चिप का प्रयोग किया जाने लगा था। IC का विकास 1958 में जैक किल्वी ने किया था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय डिस्क का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है हाइब्रिड कंप्यूटर। व्याख्या जानेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात व राडार को नियंत्रित करने हेतु हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर का मिलाजुला रूप होता है। हॉस्पिटल में मरीज की हार्ट बीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किस देश में विकसित किया गया था? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। व्याख्या जानेंगे इसकी। पहला इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एवं कंप्यूटर ENIAC तथा पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को संयुक्त राज्य अमेरिका ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पोर्टेबल तथा
ढोने में आसान है? इसका आंसर है लैपटॉप। व्याख्या जानेंगे इसकी। लैपटॉप और टैबलेट लोगों को पोर्टेबिलिटी और मोबिलिटी के फीचर प्रदान करने में मदद करते हैं। लैपटॉप एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसे हम नोटबुक कंप्यूटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया? इसका आंसर है इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा। व्याख्या जानेंगे इसकी। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 इंटेल कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस प्रोसेसर का आविष्कार 1969 में हुआ था, जो एक 4 बिट प्रोसेसर और 2300 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। व्याख्या जानेंगे इसकी। पहली पीढ़ी 1942 से 1955 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। अब जानेंगे दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी जिसका विकास 1955 से 1964 माना जाता है। दूसरी पीढ़ी में बना कंप्यूटर पूरी तरह से ट्रांजिस्टर पर आधारित था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूबों को बदल दिया। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 एकीकृत सर्किट का विकास तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की पहचान थी। ट्रांजिस्टर को छोटी करके सिलिकॉन चिप्स पर रखा गया, जिसे अर्धचालक कहा जाता है। चौथी पीढ़ी 1971 से अब तक माइक्रो प्रोसेसर द्वारा चौथे जनरेशन के कंप्यूटर का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने बारकोड का डिजाइन विकसित किया? इसका आंसर है जॉर्ज लार्ने। व्याख्या जानेंगे इसकी। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड यूपीसी या बारकोड की खोज 1971 में आईबीएम के एक कर्मचारी जॉर्ज जोसेफ लॉर ने किया था। बारकोड एक सर्वव्यापी अंकन प्रणाली है जो अद्वितीय काली पट्टियाँ, यूनिक ब्लैक वर्ड्स और 12 अंकों की संख्या से बना होता है, जिससे खुदरा उद्योग में कोड को स्कैन करके उत्पादों की पहचान करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? इसका आंसर है दूसरी। व्याख्या जानेंगे। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी की अवधि 1956 से 1964 तक मानी जाती है।